फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है आज आप लोगों का एसएससी जो है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, ठीक है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का जो है आप लोगों का पेपर समाप्त हो चुका है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है आशा करता हूं कि हर एक प्रश्नों का उत्तर दिया होगा, ठीक है। हम लोग इसी का जो है यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। यदि आपने जो है पेपर दिया है तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जिनका भी पेपर आगे जो है होने वाला है वो जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है उन्हीं प्रश्नों को आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। आज है 17 सितंबर, ठीक है। आज ही का पेपर समाप्त हुआ है, ठीक है। इसके पहले जो है आप लोगों का छुट्टी था। ये जो है आप लोगों का जो है ये फर्स्ट शिफ्ट है 17 सितंबर का, ठीक है। अच्छे तरीके से देखिएगा। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक श्रृंखला दिया गया है, तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है 1, 9, यहाँ पे 25, ठीक है, 4, 16 और 36, 9, 25 और यहाँ पे वाट, ठीक है। इस तरह के प्रश्न दिए गए थे। तो आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सा संख्या होने वाला है ये हम लोगों से पूछा गया था, ठीक है। तो अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखने योग्य है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 9। इससे जो है हम लोगों को लाना है कितना, 25। यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 16, इससे लाना है हमको 36। होगा कैसे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ये लिखा गया है 1 के स्क्वायर 1 होता है। फिर यहाँ पे 9 लिखा गया है, ये कितना का होता है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। 1 के स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, देखिए 1, 3 और 5, 5 क्या होता है, विषम संख्या, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। समझ गए। ये देखिए 2 का स्क्वायर लिखा है, फिर ये 4 का स्क्वायर लिखा है, तो देखिए 2, 4 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखा है। मतलब यहाँ पे एक ठो अक्षर छोड़ छोड़ के लिखा है, मतलब 2 के बाद 4 मतलब प्लस 2 कर दिया है, ठीक है। 4 के बाद 6 प्लस 2 कर दिया है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 1 से लिखा है 3 प्लस 2 करके, और 3 से जो है 5 लिखा है प्लस 2 करके, ठीक है। वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये 9 होता है 3 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 जोड़ दिया है, ठीक है। तो 5 से जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 7, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है। और 49 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बी वाले जो है आप लोगों को राइट करना था। यदि आपने बी ऑप्शन बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है, ठीक है। इस तरह से आपके एग्जाम में जो है प्रश्न आए थे, ठीक है। और इसी टॉपिक पे मैंने जो है इस तरह के प्रश्नों को एक और यहाँ पे लिया है, ठीक है, जो कि आगामी परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये भी आप लोगों को उसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा अल्टर है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे घुमाने के लिए ये प्रश्न आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 9, यहाँ पे लिखा है 16, लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 9, यहाँ पे लिखा है 9, यहाँ पे लिखा है 16। तो यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू बताना है, ठीक है। तो पहले वाले यहाँ पे जो है ग्राफ को देखेंगे, फिर इसको किस तरह से सॉल्व किया है उसी के अनुसार हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। 4 जो होता है यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर हो गया, 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ पे देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे कितने का स्क्वायर है, तो ये है 3 का स्क्वायर। देखिए 1, 2, 3 श्रृंखला चल रहा है, 2, 3, 4 लिखा, फिर 1, 2, 3 लिखा। यहाँ पे आ जाइए, ये लिखा 3 का स्क्वायर, ये लिखा 4 का स्क्वायर, और ये लिखा है यहाँ पे देखिए 3 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पे हम किसका स्क्वायर करेंगे, 5 का। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे कितना रखेंगे, 25। तो 25 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आप लोगों का किस टाइप का प्रश्न था देखिएगा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम जो है ज्ञात करना था। आप लोगों को क्या करना था, विषम शब्द जो है बताना था। अच्छे तरीके से ध्यान देना है। कह रहा है गिटार, सितार, उसके बाद से हारमोनियम, उसके बाद से जो है सारंगी, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को कि इसमें जो है अलग कौन है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आप लोगों में से अच्छे तरीके से बहुत सारे लड़कों ने इस प्रश्न का उत्तर भी बता दिया होगा कि देखिए गिटार, सितार और जो है सारंगी, इसको जो है हम लोगों को किससे बजाते हैं, तो इसको जो है आप लोगों को मुंह से बजाया जाता है, ठीक है।
जबकि यहाँ पे हारमोनियम को जो है अंगुली से बताया जाता है, हाथ से बजाया जाता है। तो यहाँ पे अल्टर आप लोगों को हारमोनियम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, इस टाइप के अगला प्रश्न आपके आ चुके हैं। देखिएगा इस तरह से प्रश्न पूछा गया था कि किसी कुट भाषा में जो है RAFT को 180 लिखा है, ठीक है। DON को जो है 199 लिखा है। उसी कुट भाषा में जो है आप लोगों को SHOWER को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना था इस प्रश्न में, ठीक है। तो देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें होगा क्या। अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिएगा। लिखा है RAFT, इसको क्या लिखा है 180। किस तरह से हुआ है 180, समझने की कोशिश कीजिए। R का कोड होता है 18, A का कोड होता है 1 और F का कोड होता है 6 और T का कोड होता है 20। इस सब को जोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए प्लेस वैल्यू जो है ABCD के हर एक अक्षरों को याद रखना है, ठीक है। सबको काउंट करेंगे तो 18 और यहाँ पे 20, 38, 6, 44 और एक यहाँ पे हो गया 45, जबकि लिखा है 180। अब 180 होगा कैसे, ये आप लोगों को देखना होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए RAFT कितने वर्ड से बना है, राफ्ट 4 वर्ड से। तो इसमें हम लोग 4 से अगर गुणा कर देते हैं तो 4 × 20, 4 चौका 16, 2 18, मतलब कि अंक जितने हैं उससे जो है गुणा कर दे रहा है, ठीक है। चलिए वही काम देखते हैं दूसरा में किया है कि नहीं। DON, ठीक है, इसको लिखा है 99। किस तरह से लिखा है, तो देखिए पहले अंकों का योग कीजिए। 4 O का होता है 15, N का होता है 14, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 14 और 15 29 और 4 33, ठीक है। और यहाँ पे देखिए D 1 हो गया, O 2 हो गया, N 3 हो गया। कितने अंक है 3, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 तरीके 9 और 3 तरीके 9, कितना हो गया 99, जो कि यहाँ पे आप लोगों को मिल गया, ठीक है। इस तरह से इसको बनाया गया था, ठीक है। अब वही काम करेंगे आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। SHOWER, ठीक है। इसका जो है कोड निकाल लीजिए। यस का होता है 19, H का होता है 8, उसके बाद से O का होता है 15, W का होता है 23, E का होता है 5 और R का होता है 18। देखिए 18 5 23, 23 23 46, 46 और 15 कितना हो गया 61, 46 और 15 61, 61 और 8 69, 69 और 18 कितना हो गया 69 और 18 आपका हो जाएगा 88, ठीक है। अब देखिए अंकों का देख लीजिए, इसमें कितने अंक है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 से गुणा कर दीजिए। 8 छक्के 48 और 8 छक्के 48, 4 कितना हो गया 52, 528 और 528 आपके मिल गए होंगे ऑप्शन नंबर किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। इस तरह से जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में प्रश्नों को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है वो सबसे पहले ध्यान दें कि मैं जो है आज के जितने भी शिफ्ट के पेपर होंगे उसको जो है उसी के आधार पे एक मॉडल सेट लाऊंगा 6 PM पे, ठीक है। शाम के 6 बजे जो है आप लोगों को वो क्लास मिलेगा, जो कि 100% बेनिफिट मिलेगा आप लोगों के कल परसों नरसों जिनका भी पेपर होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को वो क्लास ज़रूर करना है। तो इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 6 बजे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। ताकि आप लोग जो है उस वीडियो का जो है लाभ उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग एग्ज़ाम में कर सके, ठीक है। तो भूलिएगा मत। कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। जो दिया गया आकृति है उसमें जो है कुल कितने त्रिभुज हैं ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि त्रिभुजों को काउंट किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे इस वाले में आ जाते हैं, ठीक है। ये जो बनाया गया है इसमें जो है टोटल त्रिभुज गिनेंगे तो यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, ठीक है। सीधा सीधी कितने त्रिभुज हो गए 4। अब मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया है कि जितने सीधा सीधी त्रिभुज है उसमें अंकों की संख्या सबसे अधिक वाले में 2 से गुणा कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हमको पता चल गया। कितने त्रिभुज हैं सीधा सीधी, तो बोलिएगा 8। 8 के बाद से सीधा सीधी एक ये बोलिएगा कितना हो गया, 8 के बाद 9। अब देखिए 9 के बाद आप लोगों को कहीं पे दिखाई दे रहा है त्रिभुज, तो बोलिएगा कि 9 के बाद से देखिएगा सर जी यहाँ पे एक है,
ये वाला, ठीक है 10। उसके बाद से एक इधर से भी हो जाएगा 11, सीधा सीधी यहाँ से भी तो एक होगा, जब यहाँ से हो रहा है इधर से हो रहा है तो ये दो ठो हो जाएगा इसमें, 9 2 11। अब जो है 11 के बाद देखिएगा कोई हो रहा है तो बोलिएगा जी हाँ, ये जो बड़ा वाला दिया गया है ये क्या दिया गया है, ये भी तो त्रिभुज दिया गया है, ये भी एक त्रिभुज होगा बड़ा वाला, तो इसमें एक और जोड़ दीजिएगा तो 9 3 12, और 12 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 12 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने जो है यहाँ पे देखिएगा क्या दे रहा है। इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं त्रिभुज काउंटिंग से, ठीक है। तो त्रिभुज काउंटिंग, वर्ग काउंटिंग पढ़ के जाना है, देख सकते हैं कैसा प्रश्न दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न एक देखिएगा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है वेन आरेख से प्रश्न दिया गया था, कह रहा है कि नाइट्रोजन, वायु और बर्फ में जो है आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को, तो यहाँ पे वेन आरेख के माध्यम से आप लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करना था, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन दिया गया है, वायु दिया गया है, बर्फ दिया गया है, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन वो वायु में जो है आप लोगों को मिला हुआ गैस होता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस कहाँ होता है, तो वायु में मिलता है हम लोगों को, ठीक है, वायु से। इसका मतलब हो गया कि ये हो जाएगा आप लोगों का वायु, वायु में हमको मिलेगा कौन सा गैस, नाइट्रोजन। और यहाँ पे बर्फ जो है इन दोनों से अलग होता है, बर्फ का कोई भी संबंध जो है हवा और जो है वायु और नाइट्रोजन से नहीं होता है। तो इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर बी में जो है इसका राइट उत्तर मिल जाएगा, बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के डाउट जो है आप लोगों को नहीं रखना है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है आज पूछे गए थे, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। देखिएगा क्या लिखा है कि व्हेल, मछलियाँ और मगरमच्छ के बीच जो है वेन आरेख बताना है, ठीक है। तो देखिए अच्छे तरीके से अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो व्हेल किसका नाम होता है, तो मछली का, ठीक है। एक मछली का नाम होता है व्हेल। आप लोग मछली के अलग अलग नाम सुने होंगे, जिसमें से एक नाम है व्हेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मगरमच्छ भी दिया है, ठीक है। तो देखिए मगरमच्छ मछली में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका मगरमच्छ का कोई भी संबंध ना ही व्हेल से है ना ही मछली से है, तो ये अलग जानवर हो गया, ठीक है, मगरमच्छ। तो ये तो अलग रहेगा, लेकिन ये आप लोगों का क्या है, मछलियाँ हो गई। तो मछली के अंदर जो है आप लोगों का कौन होता है, व्हेल होता है, ठीक है। व्हेल जो है एक मछली का नाम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप लोगों का क्या अलग रहेगा, तो मगरमच्छ, ठीक है। मगरमच्छ का कोई भी संबंध जो है मछलियों से नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो है आप लोगों को वेन आरेख बताना था। तो देखिएगा ये आप लोगों को किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, और डी वाले जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है। चलेगा, और जिनका भी पेपर आगे होने वाला है वो तो यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से समझ लें कि आपके लिए रामबाण जो है होने वाला है क्लास 6 PM पे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है आज के जितने भी पेपर होंगे उसके आधार पे उन प्रश्नों को कराया जाएगा जो सीधा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा 730 लिखा है, 1001 लिखा है, 1332 लिखा है और 1729 लिखा है, ठीक है। तो इसके आगे वाले जो है वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ चलेंगे तो कितने का अंतर हो जाएगा, तो बोलिएगा यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों का, सॉरी यहाँ पे जो है आप लोग घटाइएगा तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 271, ठीक है। इसके आगे अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 के बाद से यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 3, ठीक है। यहाँ पे 331, इसके अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 7, और यहाँ पे जो है आप लोगों का हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का कितना, तो आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई हम लोगों का अंतर जो है यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे जो है इसका कोई भी लॉजिक नहीं बन रहा है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वर्ग स्क्वायर के पास चलते हैं कि किसका वर्ग क्या होता है या क्यूब होता है, ठीक है। तो देखिए 730 जो है किसी का वर्ग नहीं होता है, ना ही किसी का क्यूब होता है, लेकिन अगर इसमें से एक कम कर दें कितना, तो 729, ये किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 9 का क्यूब, वर्ग नहीं होता है, ये क्यूब होता है किसका, 9 का। मतलब 9 का क्यूब किया है इसमें
एक जोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा जी, इसके आगे चलेंगे ये, तो इसके अगर एक कम कर देते हो तो आप लोगों को मिलेगा 1000, और 1000 किसका वर्ग होता है, क्यूब होता है, तो ये होता है 10 का, और इसमें एक जोड़ा है, इसके मतलब हो गया कि 10 का क्यूब एक जोड़ दिया। पहले 9 का क्यूब एक जोड़ा है, फिर 10 का क्यूब एक जोड़ा है, तो इसका जो है आप लोगों को मालूम हो गया कि अब जो है ये 11 का क्यूब और एक जोड़ा है, ठीक है। इसके आगे वाला जो है ये किसका क्यूब है, तो 12 का जो है क्यूब है और एक जोड़ा गया है, तो इसके आगे हम लोगों को किसका क्यूब करना है, तो देखिए 9, 10, 11, 12, तो इसके आगे वाला जो है हम लोगों को मालूम हो गया कि 13 का क्यूब करना है और प्लस का 1 करना है, ठीक है। तो 13 का क्यूब कितना होता है, तो 2100 जो है 97, और उसमें जब एक जोड़ देते हैं तो ये होता है 198। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को इसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना था, ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। इसमें जो है आप लोगों को किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है, इसको तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से, देखिए श्रृंखला का जो है प्रश्न 3 ठो यहाँ पे दे रहा है, कभी किसी शिफ्ट में 2, किसी शिफ्ट में 3, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ के जाना है, जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है और जिनका हुआ है वो उनसे पूछ लीजिएगा कि 2 से 3 जो है श्रृंखला से प्रश्नों को दे रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका जो है महत्व आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। लिखा है 279, उसके बाद से 559, 199, 219। यहाँ पे क्या किया है ये हम लोगों को थोड़ा सा देखना होगा। वैल्यू हमने देखा यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे भी बढ़ा, यहाँ पे भी बढ़ा, मतलब वैल्यू जो है बार बार बढ़ रहा है, मतलब तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जोड़ा गया होगा या कुछ ना कुछ गुणा किया गया हो, ठीक है। तो पहले देखेंगे कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा 8, 80 ठो प्लस किया है, ठीक है। इसके आगे चलेंगे तो कितना किया है 0, और यहाँ पे किया है 4, 40। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2। अब देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि इनमें जो है प्रश्नों में हो क्या रहा है अच्छे तरीके से, ठीक है। हम देखें कि पहले 40 लिखा जोड़कर, फिर यहाँ पे 80 लिखा जोड़ के, फिर 40 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 20 जोड़ा है, तो इसके आगे हम लोगों को कितना जोड़ना है, तो प्लस का 10 जोड़ना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इसका जो है आधा कर दिया, मतलब 2 से भाग किया है, इसके बाद भी 2 से भाग किया है, तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, तो जब 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 जोड़ेंगे 219 में 10 जोड़ेंगे तो 200 क्या हो जाएगा 29, और 229 यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर बताया होगा तो आपने 100% सही उत्तर बताया होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, ठीक है। कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। ये जो है टेस्ट के तौर पे समझ के, जिनका भी पेपर बाकी है वो अच्छे तरीके से इसका जो है टेस्ट दें। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करें, ठीक है। जो दिया गया श्रृंखला है उसमें जो है लुप्त संख्या आप लोगों को बतानी है। क्या कह रहा है, तो देखिए 28 से 35 35 से 39, 39 से जो है अगला पद क्या होगा, ये हम लोगों से प्रश्न पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिएगा अगर आप लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है बोलिएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 14, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे और यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, ये हम लोगों को जो है पता करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 दूना का 14, अगर 2 से गुणा किया होगा, तो अगर हम भी 2 से गुणा करेंगे तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28, 49 में 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 17, फिर उसके बाद से 4 2 6 1 7 हो जाएगा 77 हो गया। और अब देखिए 28 का जब 2 गुना करेंगे तो 28 दूना 56। अब देखिए 77 में जब 56 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे कि 77 में 56 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 58 नहीं होगा। इसका मतलब जो हम लोग वैल्यू बता रहे थे डबल करके, ये लॉजिक से प्रश्न को नहीं बनाया था, ठीक है। दूसरा लॉजिक हम लोगों को लगाना पड़ेगा। कौन सा लॉजिक होगा दूसरा वाला, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।
यहाँ से यहाँ कितना हुआ प्लस का 7, यहाँ से यहाँ कितना हुआ प्लस का 14। इसके आगे अगर देखेंगे तो देखिए प्लस का 7, यानी यहाँ से यहाँ कितना जोड़ा है +7। इसके आगे हम लोग कितना जोड़ेंगे +7, तो 7 तरीका कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा। 14 में जोड़ देंगे 7, तो अब जो है 49 में जो है 21 जोड़ना है, तो ये जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 4 2 6, एक हासिल 7, कितना हो गया 70। और इसके आगे आप कितना जोड़िएगा, देखिए 7 के पहाड़ा है, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, 7 चौका 28 यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए 70 में जब 28 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 98, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो है इसका राइट उत्तर 70 आ रहा है। तो 70 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर था। आशा करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिए होंगे, ठीक है। चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देखिएगा किस तरह से बनाना है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है ज्ञात कीजिए। बहुत सारे लड़के इसको बनाते होंगे, नॉर्मल प्रश्न था, इसमें कोई भी लॉजिक लगाने वाला नहीं है, ठीक है। सब कोई बता दिया होगा, क्योंकि देखिए सारे प्रश्न आपके पेपर में जो है भारी नहीं पूछे जाते हैं। कुछ उसमें ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि सारे लड़के बना के आते हैं, ठीक है। उसी में का ये प्रश्न है। देखिए 5 से लिखा है कितना 8, बोलेंगे कि 3 जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे कितना जोड़ा है, 8 से 12 होने में 4 जोड़ा गया, ठीक है। 12 से 17 होने में कितना जोड़ेंगे हम लोग 5, 17 से 23 होने में बोलेंगे कि 6 जोड़ा गया है। तो देखिए पहले 3 जोड़ा गया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो अब कितना हम लोग जोड़ेंगे तो प्लस का 7। 23 7 कितना होता है 30, और 30 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला वाला ही ऑप्शन आपका राइट उत्तर था। ये जो है आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर सभी लोगों ने बताया होगा 30, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि यदि GOPAL को जो है किसी कूट भाषा में MIVUR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में RADHA को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। पहले आ जाते हैं, क्या लिखा है GOPAL को जो है क्या लिखा है MIVUR, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे इसका कोड होता है 7, इसका कोड होता है 13, यहाँ पे 13 सॉरी। तो यहाँ से यहाँ होने में कितना जोड़ा गया है प्लस का 6, O का कोड होता है 15, और यहाँ पे I का कोड होता है कितना 9। तो यहाँ पे 15 में से यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का 6 करेंगे तो 9 होगा। P का कोड होता है 16, और यहाँ पे V का कोड होता है 22। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ होने में कितना प्लस का 6, 16 6 22। देखिए प्लस का पहले 6 किया गया है, फिर -6, फिर +6, फिर -6, फिर +6। इस तरह से इसको जो है बनाया गया है, ठीक है। श्रृंखला आपने समझ लिया होगा कि पहले +6, फिर -6, फिर +6, इस तरह से इस प्रश्न को बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है RADHA। इन सभी का कोड हम लिख देते हैं। यहाँ पे होता है 18, यहाँ पे होता है 1, यहाँ होता है D का वैल्यू 4, यहाँ पे होता है 8, यहाँ पे होता है 1। अब जो है पहले हम लोगों को 6 ठो जोड़ना है, ठीक है। जब 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जब हम लोग 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 18 6 कितना हो जाएगा 24, और 24 पे कौन सा अक्षर होगा X। यहाँ पे देखिए 1 लिखा है, 1 में से 6 घटाना है, तो देखिए 1 लिखिए या 27 लिखिए। देखिए 26 तक 26 जेड होता है, फिर 27 पे ए हो जाएगा। फिर यहाँ से 6 जब घटाएंगे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21, और 21 पे कौन सा अक्षर होगा यू होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 लिखा है, 4 में हमको क्या करना है 6 इस बार जोड़ना है, तो 6 4 10 हो गया, 10 पे क्या होगा जे होगा। तो देखिए अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे 8 लिखा है, 8 में से कितना करना है 6 घटाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 पे कितना होगा बी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कौन 1 लिखा है, 1 में हम लोगों को क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। 6 घटाए हैं तो अब यहाँ पे 6 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का कोड क्या होता है G। तो देखिए XUJBJ, तो यहाँ पे देखिए X भी लिखा है, नो सॉरी यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा, भी लिख दिया है। U वाला हम देखेंगे, U में जो है G कहाँ पे लिखा है, तो देखिए यहाँ पे देखिएगा XUBJ, यही आपका राइट उत्तर देखिएगा मिल गया होगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे,
और अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है। फिर वह जो है बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। फिर वह जो है दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। वह जो है 45 डिग्री बाएं मुड़ता है और सीधा चलता है। अब जो है वह किस दिशा में चल रहा है ये हमको बताना है। तो दिशा समझ लीजिए, यहाँ पे ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, यहाँ पे पूरब होता है और ये होता है पश्चिम, ठीक है। ये दिशा आप लोगों ने याद कर लिया होगा अच्छे तरीके से। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। विजय जो है 10 मीटर पश्चिम चलता है। पश्चिम किधर था आप लोगों ने देख लिया होगा, इधर पश्चिम है। तो 10 किलोमीटर यहाँ से समझ लीजिए ये चल दिया इधर। उसके बाद से कह रहा है कि फिर वह जो है 10 बाएँ मुड़ता है, इसका बायाँ मुड़ना है, ठीक है। तो बायाँ किधर होगा, नीचे की तरफ 10 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर वह बायाँ मुड़ता है। फिर वह जो है बायाँ मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, यहाँ से इसका बायाँ इस तरफ होगा। तो वह जो है 10 किलोमीटर चला। फिर 10 किलोमीटर चला और यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे दाहिना तरफ जो है, इसका दाहिना तरफ क्या कर रहा है कि 45 डिग्री घूम रहा है। यहाँ से क्या कर रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये समझ लीजिए ये एक लकीर हो गया और यहाँ पे इस तरह से समझ लीजिए ये इसका दिशा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितने डिग्री का यहाँ पे कोण बनेगा 90 का और यहाँ पे 45 डिग्री इसको घूमना है, ठीक है। 45 डिग्री दाहिना तरफ घूमेगा तो इसका जो है दिशा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर था इसका उत्तर, नीचे था दक्षिण, ये था पूरब और ये था पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये वाला दिशा कौन हो जाएगा, तो दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम। देखिएगा दक्षिण पश्चिम आपके यहाँ पे बीच में निकल के आएगा। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी बताना था, ठीक है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आज के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे एसएससी सीजीएल के, उसके जो है हम लोगों ने प्रश्न को सॉल्व कर लिया गया है, ठीक है, 17 सितंबर का, ठीक है। देखिएगा इसका सेकंड शिफ्ट का भी पेपर जो है होने वाला है, वो जो है आप लोगों को 1 बजे सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। 12:45 मिनट में ख़त्म होगा। तो उसके बाद से जो है हम लोग 1 बजे के बाद जो है उस प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, उसको भी देखने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।